नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मेवात जिले के रोजकमेव IIT में आज किसानों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। भूमि मुआवजे को लेकर ये पंचायत की गई। क्या पंचायत निर्णय लिए गए, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा अध्यक्ष हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या पंचायत में निर्णय लिए गए हैं? आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। देखिए, आज की जो महापंचायत हुई, इस महापंचायत में बड़ी संख्या में 9 गांव के लोग, मेवात के अलग अलग जगहों से प्रतिनिधि और हरियाणा के कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि आए हैं। और आंदोलन चल रहा है 29 फरवरी 2024 से, और हमने 13 अगस्त 2024 से काम भी बंद करवाया IMT का। लेकिन 10 और 11 मार्च को यहां पुलिस के डंडे के सहारे जोर जबरदस्ती काम शुरू करवाया गया। हमारी माताओं बहनों को गिरफ्तार किया गया, उन पे मुकदमे दर्ज किए गए, उनको कई घंटे तक थाने में रखा। तो इन सब चीजों के प्रति गुस्सा बहुत है, किसानों में रोष बहुत है। आज बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए और किसानों ने एकजुट होकर के फैसला लिया, क्योंकि प्रशासन ने समय मांगा। SDM साहब ने हमारे पास, हमारी कमेटी के पास, कि हमारी एक ही मांग थी कि भाई हमारी CM से मीटिंग करवा दी जाए। क्योंकि जब पिछली पंचायत हुई 13 फरवरी को, तो उसमें खुद अधिकारियों ने वायदा किया था कि हम 15 दिन में आपकी मीटिंग करवा देंगे CM के साथ। लेकिन 15 दिन में मीटिंग नहीं हुई CM के साथ, बल्कि वार्ता को तोड़ के और फोर्स लगा करके यहां जबरदस्ती काम शुरू किया गया। आज हमारा यही था कि भाई हमारी बातचीत करवाओ मुख्यमंत्री के साथ और इस काम को रोक दो। SDM साहब ने यह कहा है कि ईद के तुरंत बाद आपकी मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ हो जाएगी। हमारी कमेटी ने उनको 6 अप्रैल तक का समय दिया है। अगर 6 अप्रैल तक CM से मीटिंग नहीं होती है, समाधान नहीं होता है, तो फिर हम 7 तारीख को इसी जगह पे काम रोको महापंचायत करेंगे और IMT में चल रहे सारे काम को बंद करवाने का काम करेंगे। हमारी कमेटी मेवात के अलग अलग जगहों पे जाकर के समर्थन मांगेगी किसानों से, और हरियाणा के जो तमाम किसान संगठन है वो भी बड़ी संख्या में यहां पर आएंगे। और 20 मार्च को कुरुक्षेत्र में CM के कैंप ऑफिस पर हरियाणा भर के किसानों का प्रदर्शन है। उस दिन भी इस बात को मुख्य रूप से उठाया जाएगा। फिर 23 तारीख को शहीदी दिवस है, और आने वाले समय में हम अपने मोर्चे की मीटिंग में फैसला लेंगे कि पूरे हरियाणा का यह आंदोलन हो चुका है। आज भी कम से कम 12-13 जिलों के प्रतिनिधि यहां पर आए हुए थे। हम पूरे हरियाणा में DC के माध्यम से भी जो यहां की हमारी मांग है, एग्रीमेंट को कैंसिल करना, 750 करोड़ रुपए का ब्याज सहित किसानों को भुगतान करना, और दूसरे जो डेवलपमेंट के मुद्दे, उनको लेके हम DC के माध्यम से एक दिन अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करके भी ज्ञापन देंगे। किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या 2 मुकदमे दर्ज हुए। एक मुकदमा हुआ हमारे जो नेता हैं इस आंदोलन के, उनके ऊपर 10 मार्च को। दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ लगभग 107 किसानों और महिलाओं के ऊपर, वो 11 मार्च को दर्ज हुआ। ये हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि भाई मुकदमे से हम डरने वाले नहीं है, और मुकदमे कोई जानवरों पे नहीं होते, मुकदमे आदमी पे ही होते हैं। मुकदमे से हम डरेंगे नहीं, जेल से हम डरेंगे नहीं, लाठी डंडे और गोलियों से हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इन मुकदमों को वापस भी ले, क्योंकि ये निराधार मुकदमे हैं। रमजान के महीने में जब सब रोजे रखते हैं, उस समय त्योहार का तो हम सब ध्यान रखते हैं, लेकिन HSIDC ने त्योहार का भी कोई ध्यान नहीं रखा। यहां तक कि महिलाओं के साथ धक्का मुक्की, उनके ऊपर लाठी मारना, उनके साथ जोर जबरदस्ती करना, ये सारे काम भी किए गए हैं। लेकिन मुकदमे हमें डरा नहीं सकते, हम लड़ेंगे और पूरा मजबूती के साथ लड़ेंगे। और आगामी जो 7 तारीख है, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम सीनियर नेता भी यहां आएंगे। आपने जिक्र किया कांग्रेस विधायक का, विधानसभा में आवाज उठाई, लेकिन उन्हीं का ये बीच हुआ है। देखिए, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, 13 महीने से ये धरना चल रहा है, लेकिन वो कभी 13 सेकंड के लिए भी इस धरने के ऊपर नहीं आए। क्या ये 9 गांवों के लोग उनकी विधानसभा में नहीं है? क्या ये 9 गांवों के लोगों को वो अपना नहीं मानते? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि वो यहां आकर के किसानों की सूद लेते? लेकिन वो एक बार भी नहीं आए।
अकेले विधानसभा में बोलने से बात नहीं बनेगी, यहाँ किसानों के साथ खड़े होने से बात बनेगी। अगर वो अपने पिछले पाप कर्मों को धोना चाहते हैं, अगर ये किसान 13 महीने से यहाँ बैठे, अगर वो इसका समाधान करना चाहते हैं, तो फिर उनको यहाँ के किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ के एक पूर्व मंत्री हैं, वो किसानों के साथ गए मुख्यमंत्री से मीटिंग करवाने के लिए। 24 घंटे में उनको लेके चले गए क्योंकि चुनाव सिर पे थे। आज महीने कितने बीत चुके हैं इलेक्शन के बाद? 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। मुख्यमंत्री ने ये कहा था इलेक्शन के बाद अगर हमारी सरकार बनती, हम आपसे मीटिंग करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। लेकिन 4 महीने हो गए, आज वो पूर्व मंत्री भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। विधायक विधानसभा में बोल करके और ये सोच रहे हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। यहाँ किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और किसान जागरूक हो चुका है। अब किसान पीछे हटने वाला नहीं है। क्या नाम है जी? मोहम्मद अब्बास खान। अब्बास जी, किसानों की सहमति बन चुकी है, क्या कहेंगे? किसानों की सहमति बनी है। देखिए, किसानों ने तो जब से अपना बड़ा दिल कर रखा है, 14-15 साल का मुद्दा हो गया। अभी एसडीएम साहब आए थे धरना पर, उन्होंने टाइम मांगा 7 तारीख, 7 अप्रैल तक वो सीएम साहब से मीटिंग हमारी अपॉइंटमेंट करा दी। इसलिए हमने कहा कि चलते जब तक काम चालू रहे तब तक कोई बात नहीं, जब तक काम को चालू करने का हमने बड़ा दिल दिखाते हुए चालू करने की अनुमति दे दी। लेकिन अगर 7 तारीख को हमारी सीएम मीटिंग अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो हम यहाँ पे, आप देखना कि यहाँ पे पूरे भारतवर्ष के जितने भी किसान नेता हैं, चाहे राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े बड़े नेता हों, यहाँ पे बहुत बड़ी महापंचायत होगी। काम रोको महापंचायत उसका नाम होगा। और उसके साथ साथ हम ये चाइनीज कंपनी का ATL का भी काम रोक सकते हैं।